सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्तिः तृतीयः अध्यायः द्वितीयः पादः कक्षा संख्या 47तमी 43वीं कक्षा को आज हम पढ़ेंगे। तीसरे अध्याय की 46 कक्षाएं हमने पढ़ ली हैं। प्ले लिस्ट में सभी के कॉलम बना दिए गए हैं। आप सभी के लिए ये निःशुल्क अभियान है और आपसे निवेदन करते हैं कि आप अपने मित्रगणों तक इन वीडियोज को शेयर करके ले जाइएगा, क्योंकि इस प्रकार का कार्य प्राचीन व्याकरण, संस्कृत व्याकरण को पढ़ाने का कार्य वर्तमान में कोई भी ऑनलाइन नहीं कर रहा है। हम इस कार्य के लिए कृत संकल्प हुए हैं, तो हम आपसे निवेदन करते रहेंगे, निवेदन करते रहे हैं और कर रहे हैं कि आप इस सामग्री को अधिक से अधिक लोगों तक ले जाइएगा, जिससे प्राचीन व्याकरण, संस्कृत व्याकरण है, उसकी जो गहराइयां हैं वो लोगों को मालूम पड़ सके और संस्कृत जगत को इसका लाभ मिल सके। चलिएगा कक्षा का आरंभ करते हैं। हमने गत कक्षा में आपको यहां तक पढ़ाया था, मैंने अग्नौ छेह यहां तक पढ़ लिया था। ठीक है, आइएगा, आगे का सूत्र है हमारा कर्मण्यज्ञाख्यायाम। कर्मणि सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, अग्न्याख्यायाम सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम समासः। अग्नेराख्या अग्न्याख्या तस्याम अग्न्याख्यायाम षष्ठी तत्पुरुषः। अग्नि, अग्नि की आख्या माने अग्नि का कथन, अग्नि का कथन गम्यमान होना, ऐसा है। ठीक है, इसमें अनुवृत्ति आ रही है ऊपर से चेह की, क्विप की, कर्मणि धातोः प्रत्ययः परश्च। ठीक है, इसमें ऊपर से जो भूत की अनुवृत्ति आ रही थी, वो भूत की अनुवृत्ति इसमें नहीं लग रही है। ठीक है, यहाँ पर इसमें संबंध नहीं लग रहा है भूत का। ठीक है, सामान्य है यह अर्थ। कर्मण्युपपदे छिय धातोः कर्मणि कारके क्विप प्रत्ययो भवति। अग्न्याख्यायाम कहते हैं कर्मवाची उपपद के रहते हुए छिय धातु से कर्म कारक में, इसमें कर्म कारक में क्विप प्रत्यय होता है। अग्नि की आख्या माने अग्नि को कहा जा रहा हो तो ये जो कर्म कारक को कहने के लिए हो रहा है, इसको प्रत्यय किसमें प्राप्त था? कर्तरी कृत, कर्ता में प्राप्ति थी, परंतु ये जो प्रत्यय हो रहा है ये किसमें किया जा रहा है? कर्म में। कितना अंतर आ गया। ठीक है, जैसे उदाहरण में शेन एव चीयते अग्नि शेन चित्त, ऐसे कंक एव चीयते अग्नि कंकचित। क्या है? देखिए, शेन एव चीयते अग्नि, ये क्या है? कर्म में, कर्म को कह रहे हैं। माने शेन की आकृति के समान जिस अग्नि का चयन किया जाता है, माने जिस अग्नि को उस रूप में प्रज्वलित किया जाता है, वैसे वेदी बना करके। ठीक है, तो अग्नि को कहा जा रहा है यहाँ पर। चयन, वो उसको चयन करने वाले को नहीं कहा जा रहा। चयन करने वाले को कहा जाता तो कर्ता हो जाता। चयन किया जा रहा है जिसका, किसका? अग्नि का। तो अग्नि को कहा जा रहा है अक्षेन चित अग्नि है, तो ये कर्म हो गया। ठीक है, ऐसे ही कंक चित्त, तो सिद्धि सामान्य है, शेन सु और ची धातु है और
तो प्रत्यय हो गया, पूर्व लोपादि होकर के सब कुछ हो गया, स्वादित प्रत्यय होकर के ह्रस्व पिति कृति तुक से तुक हो गया है, हल्का लोप हो गया सू का। तो शेन चित्त और कंक चित्त, शेन के आकार की तरह जो अग्नि की वेदी ईंटों से चुनी गई है, यानी शेन जो पक्षी होता है जिसको बाज बोलते हैं, उसके आकार की, जब बाज ऐसे पंख फैला के रखता है तो उसी के आकार की वेदी बनाई जाती है। ये बड़े बड़े याग होते हैं, यज्ञ होते हैं, उनमें बनाई जाती है। ठीक है, तो उसमें जो वेदी बनाई जाती है उसमें अग्नि जलाई जाती है, तो उसी आकार की निकलती है उसमें से। ऐसे ही कंक चित्त मतलब कंक पक्षी के आकार की तरह जो अग्नि की वेदी चुनी गई है। ठीक है, इस प्रकार की एक पुस्तक है। तो वो उस पुस्तक में बहुत प्रकार की वेदियों का निर्माण बताया गया है। वो देववाणी संस्कृतम वेबसाइट पर मिल जाएगी। ठीक है, यज्ञों का व्याख्यान इस प्रकार के रूप की पुस्तक है। ठीक है, चलिएगा, तो ये हो गया। यहाँ पर गुरुजी ने लिख दिया है कि इस सूत्र में भूते की अनुवृत्ति का संबंध नहीं लगता, इसमें शेन चितम चिन्वित आदि श्रौत ग्रंथों के वचन प्रमाण है, अतः सामान्य करके तीनों कालों में प्रत्यय होगा, भूत भविष्य वर्तमान। ठीक है, यहाँ पर ये गुरुजी ने वचन दिया है श्रौत ग्रंथों का, शेन चितम चिन्वित। ठीक है, शेन चितम चिन्वित, शेन के आकार की जो वेदी है उसका चयन करो, तो ये सामान्य है। ठीक है, तो यहाँ पर भूतकाल का अर्थ नहीं है, तो इस प्रकार से भूतकाल की है आदि से नहीं, है सामान्य है, जहां दिखता है जिस काल में उस प्रकार से हम इसकी व्युत्पत्ति कर लेंगे। ठीक है, तीनों अर्थ मैंने शेन की आकार की वेदी को जिसने चयन, वो जो शेन के आकार की अग्नि जो चयन की गई है वो की गई और की गई की जाती है अथवा की जाएगी, तो तीनों में शेनचित बन जाएगा कंकचित। चलिएगा, कर्मणि विक्रिय, कर्मणि सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम, इनि लुप्त प्रथमांत निर्देश, विक्रिय पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तम, समासः वेह क्री विक्री तस्मात् विक्रिय। ठीक है, वेह ये पंचमी है, वी का हरि के समान रूप चला दिया वेह, तो वेह क्री माने वे पंचमी का अर्थ उत्तर भी होता है, उत्तर है, तो वेह क्री माने वे से उत्तर क्री है जो, उसको क्या कहा गया, विक्री, और तस्मात् विक्रिय का मोटा सा अर्थ हुआ वी पूर्वक क्री धातु। ठीक है, पंचमी तत्पुरुष अनुवृत्ति, भूते धातो हो प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है इसमें। अर्थ कर्मण्युपपदे विपूर्वात् क्रिय धातो हो इन्हीं प्रत्ययो भवति भूते काले, कर्मवाची उपपद के रहते हुए विपूर्वक क्रिय धातु से इन्हीं प्रत्यय हो जाता है भूतकाल में। उदाहरण, सोमम विक्रीतवान सोम विक्रयी, रसम विक्रीतवान रस विक्रयी, मद्यम विक्रीतवान मद्य विक्रयी, यानी सोम को बेचने वाला, सोम रस को बेचने वाला, मद्य विक्रयी माने शराब को बेचने वाला। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, बी पूर्वक है, सोम उपपद रहते हुए बी पूर्व सोम, और अम आ जाएगा बी, और बी पूर्वक क्री धातु है, और क्री धातु को इन प्रत्यय होकर के क्या हो जाएगा, इन है तो गुण हो जाएगा, सार धातु कार धातु का गुण हो जाएगा, एचो से अय आदेश हो जाएगा। ठीक है, और लोप आदि हो जाएगा, लुक आदि सब कुछ, और शेष दीर्घत्व नलोप आदि पूर्वत ही इन्हीं प्रत्यांत जो हमने सिद्धि बनाई थी। ठीक है, ऐसे उष्ण भोजी आदि, तो वैसे ही यहां पर भी दीर्घ हो जाएगा, शौच से दीर्घ हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका सोम विक्रयी रस विक्रयी मध्य विक्रयी। दृश्ये क्वनिप, दृश्ये पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तम, क्वनिप प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम, अनुवृत्ति कर्मणि भूते धातो प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, अर्थ कर्मण्युपपदे दृश्य धातो भूते काले क्वनिप प्रत्ययो भवति,
कर्मवाची पद रहते हुए दृश्य धातु से भूतकाल में क्वनिप प्रत्यय होता है। क्या होता है? क्वनिप प्रत्यय। तो क्वनिप का वन वचता का की संज्ञा होता है, और पकी और ई की तो वन वचता है। उदाहरण, परलोकम दृष्टवान परलोक दृश्वा, परलोक को जिसने देख लिया है माने अनुभव कर लिया है, तो परलोक दृश्वा। पाटलिपुत्रम दृष्टवान पाटलिपुत्र दृश्वा, पाटलिपुत्र जिसने देख लिया पाटलिपुत्र को वो पाटलिपुत्र दृश्वा। वाराणसी दृष्टवान वाराणसी दृश्वा। तो कुछ भी नहीं है, परलोक और दृश्य धातु और क्वनिप का ये हो जाएगा तो वन बचेगा, तो परलोक दृश्वन और सु आ जाएगा। और जैसे हमने पीछे सिद्धियां की थी क्वनिप की वनिप की, वैसे ही दीर्घ आदि सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, गुरु जी ने यहाँ पर लिख दिया है, सरल है, कुछ कठिन नहीं है इसमें। यहाँ लिखा हुआ है, ये देखेंगे आप। ये जिसने परलोक देखा, जिसने पाटलिपुत्र को देखा, जिसने वाराणसी को देखा, वनिप का वन शेष रहेगा। पुनः दीर्घाधि माने 6 4 8, ये इसमें सूत्र देख लीजिए, सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ। क्या है? सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ से इसमें दीर्घ हो जाएगा। पहले वाले में जो इन है, इन प्रत्यय, उसमें तो शौच से होगा, इसमें सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ से होगा। ठीक है, तो क्वनिप का वन शेष रहता है, दीर्घादि पुनः पूर्वत ही होंगे जो हमने पहले सिद्धि की थी। तो ये बन जाएगा आपका सिद्धियां। ठीक है, यहाँ पर कोई विशेष होगा वहीं पर बताऊंगा, अब ये सामान्य है, ये आप आराम से अपने आप कर सकते हैं। राजनी योधि क्रिया, राजनी सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, योधि क्रिया पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, समासः युधिश्च क्रियच युधि क्रिय तस्मात् युधि क्रिय समाहारो द्वंद्वः। अनुवृत्ति, क्वनिप कर्मणि भूते धातो प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, अर्थ, राजन कर्मण्युपपदे युद्ध क्रिया इत्येताभ्याम धातुभ्याम भूते काले क्वनिप प्रत्ययो भवति। कहते हैं राजन कर्म, राजन शब्द है वो कर्मवाची रहते हुए पद में युद्ध अथवा क्रिया धातु से क्या हो जाएगा, भूतकाल में क्वनिप प्रत्यय होता है। ठीक है, तो राजानम योधितवान राज युद्ध्वा, राजानम कृतवान राज कृत्वा। ठीक है, यहाँ पर एक बात को विशेष ध्यान देना है, यहाँ पर क्या कहा है कि राजन कर्म के उपपद रहते हुए, राजन कर्म के उपपद रहते हुए युद्ध धातु से और क्रिय धातु से। देखिएगा, क्रिय धातु क्या है? क्रिय धातु तो सकर्मक है, कार्यम करोति, पठनम करोति, सकर्मक है। तो राजानम उसका कर्म बन जाए, राजन शब्द उसका कर्म बन जाएगा। परंतु जो युद्ध धातु है, युद्ध धातु कैसी है? अकर्मक। कैसी है? अकर्मक। तो ये राजन उसका कर्म कैसे बनेगा? अकर्मक धातु है, जैसे युद्धति या युद्धते जो भी है, युद्ध करता है, तो अकर्मक है, राजन कर्म कैसे बन जाएगा? परंतु महर्षि पाणिनि जी यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई राजन के कर्म राजन शब्द कर्म के उपपद रहते हुए धातु से प्रत्यय होता है, तो फिर कैसे करेंगे? तो इसका उत्तर है, समाधान है कि जो भी धातु अकर्मक होती है, क्या अकर्मक, तो अकर्मक धातु सकर्मक कब बनती है? जब उससे हेतुमती च से इणच ले आते हैं, हेतुमती च से इणच ले आते तो वो कैसी बन जाती है? सकर्मक बन जाती है। माने ण्यंत बना लेंगे हम, किसी भी धातु को ण्यंत बना लेंगे तो वो सकर्मक बन जाएगी, चाहे वो अकर्मक हो चाहे सकर्मक हो। णिच आ गया तो वो धातु कैसी बन गई? सकर्मक। तो इसका अर्थ है महर्षि पाणिनि जी यहां पर युद्ध धातु से बताना चाह रहे हैं कि भाई यहां पर इणच ये सकर्मक तब बनेगी जब इसके अंदर इणच का अर्थ हो। क्या हो? इणच का अर्थ।
इणिच प्रत्यय तो है नहीं, पर इणिच का अर्थ, तो इसलिए इसको वैयाकरणों ने कहा कि इसको महर्षि पाणिनि ने अंतर्भावित इण्यर्थ, ठीक है। माने ये जो युद्ध पड़ी हुई है ये वस्तुतः इणिच के अर्थ में पड़ी हुई है, जो इणिच सहित का अर्थ होता है उसी अर्थ में युद्ध धातु पड़ी हुई है। तो इसलिए अंतर्भावित इण्यर्थ ये होने से सकर्मक बन जाती है। तो इसलिए यहां पर जो विग्रह किया तो ये क्या है, इसको योधितवान, ये इणिच ला करके दिखाया है विग्रह। राजानम योधितवान, राजा को लड़ाया, लड़ाया। तो यहां पर ये अब जब प्रत्यय लाएंगे तो इणिजंत से नहीं लाएंगे, वो तो सीधी धातु से ले आएंगे, राजन और अम और युद्ध और क्वनित प्रत्यय, ठीक है। बाकी नकार आदि का लोप होकर के सब कुछ दीर्घ होकर के राज युद्धा राज कृत्वा ये हो गया सरल, ठीक है। बाकी जो विशेषता वो मैंने बता दिया आपको, सिद्धियां पीछे आ गई है कई बार। राज युद्धा, राजा को जिसने लड़वाया, राज कृत्वा, राजा को जिसने बनाया। युद्ध धातु यहाँ अंतर्भावित इण्यर्थ होने से सकर्मक है, सिद्धि 3-2-74 के सूत्र के समान ही है, ठीक है। चलिएगा, चाहे चाहे सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम च अव्ययपदम अनुवृत्ति युधि क्रिया क्वनिप भूते धातो क्व प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति है, ठीक है। अर्थ सह शब्द उपपदे युध युधि क्रिया इत्येताभ्याम धातुभ्याम क्वनिप प्रत्ययो भवति भूते काले, ठीक है। क्या है, सह शब्द के उपपद रहते हुए, सह क्या है, अव्यय है जिसका अर्थ होता है साथ, टुगेदर। युद्ध युधि, ठीक है, युधि माने युद्ध, और क्रिया इन धातुओं से क्वनिप प्रत्यय होता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखेंगे, यहां पर जो पहले युधि था, युधि, तो युधि में ये जो इकार है ये उच्चारण के लिए है, इसके लिए उच्चारण के लिए, ये इणिच का इकार नहीं है, उच्चारण के लिए। इणिच का आकार इकार होता तो फिर इसको योधि ऐसे पढ़ते, योधि नहीं पढ़ा, युधि पढ़ा हुआ है, इकार उच्चारण के लिए पढ़ा है, ठीक है। चलो, तो साहा युद्धा साह कृत्वा, साथ साथ जिसने युद्ध किया, साह कृत्वा साथ साथ जिसने कार्य किया, ये अर्थ हो गया। तो साह सु युद्ध और क्वनिप प्रत्यय हो गया आपका, ठीक है, और पूर्व सब कुछ सिद्धि हो जाएगी, साह कृत्वा साह युद्धा। सप्तम्याम जनेरड़ः, सप्तम्याम पंचमी सप्तमी व्यक्ति एकवचनांतम, जने पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, डः प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम। अनुवृत्ति भूते धातोः प्रत्ययः परश्चैन की अनुवृत्ति है। अर्थ सप्तम्यंत उपपदे जनेर धातोर्डः प्रत्ययो भवति भूते काले। सप्तम्यंत, अब सप्तम्यंत आ गया, सप्तम्यंत कोई उपपद है तो जन धातु से ड प्रत्यय होता है भूतकाल में, कोई भी धातु। उदाहरण उपसरे जाता उपसरजा, मंदुरायाम जाता मंदुरजा, कटे जाता कटजः, वारिणी जाता वारिजः, ठीक है। तो उपसर्जा का अर्थ दिया यहाँ पर प्रथम बार में गर्भ धारण से उत्पन्न हुई संतान, ठीक है। मंदुरजा घोड़े की शाला में पैदा होने वाला, यहाँ पर घोड़े बनते हैं वहां पर कोई जीव जंतु जो भी है। और कटजाहा चटाई में पैदा होने वाला कोई भी कीड़ा। वारिजाहा कमल, ठीक है, पानी में उत्पन्न होने वाला कमल होता है। अब यहाँ पर सब जगह कुछ भी नहीं है, प्रत्यय ड डित है, प्रत्यय के डित होने से ड प्रत्यय डकेत संज्ञा हो जाएगी। डित्य भस्यापि टेर लोपा, इस वार्तिक से मैंने डित कर्ण सामर्थ्यात भस्यापि टेर लोपा पहले भी आया बहुत बार कि किसी प्रत्यय को डित किया है और भ संज्ञा नहीं हो रही है तो भी उसके परे रहते क्या है, पूर्व का टी का लोप हो जाएगा। तो इससे क्या है, इस वार्तिक से जन के टी का लोप हो जाएगा, अन्न का लोप हो जाएगा,
और तो क्या बन जाएगा यहाँ पर उपसर, और उपसर्गी और जन डा, और अन का लोप हो जाएगा, डका बचेगा, और लुक आदि होकर के उपसर्ज, ऐसा बन गया। तो मंदुरायाम जाता मंदुरजः, तो यहाँ मंदुरा शब्द क्या स्त्रीलिंग था, ठीक है। तो घोड़े की शाला में तो मंदुरा को ह्रस्व हो जाता, मंदुरजा में ह्रस्व हो जाता क्या, ज्ञापोह संज्ञा छंदसोर बहुलम, ये संज्ञा है किसी के, इस सूत्र से क्या हो जाता है, ह्रस्व हो जाता है, यही विशेष है। अभी मैं इसका सूत्र बता दूंगा, ज्ञापो संज्ञा छंदसोर बहुलम, ठीक है। ऐसे कटे कटे जाता कटजा बन जाएगा, और वारिणी जाता वारिजा मन वारी और गी, मूल शब्द वारी है, वारी गी जन डह, इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। इस सूत्र को ध्यान रखिएगा, इसका बहुत प्रयोग होता है। ये यहाँ पर सूत्र है 6362, ज्ञापोह संज्ञा छंदसोर बहुलम। ये क्या कहता है, ज्ञंतस्य आवंतस्य च उत्तर पदे परता संज्ञायाम विषय छंदसी विषय च बहुलम ह्रस्वो भवति। कोई पूर्व पद में स्त्रीलिंग शब्द माने आवंत आ दीर्घ आकारांत अथवा दीर्घ ईकारांत शब्द है, तो बाद में उत्तर पद के परे रहते यदि संज्ञा गम्यमान हो रही पूरे पद के द्वारा, समस्त पद के द्वारा, तो क्या है, जो पूर्व में दीर्घ आकारांत है तो उसको ह्रस्व हो जाएगा, दीर्घ ईकारांत है तो उसको ह्रस्व हो जाएगा। तो यहाँ पर मंदुरा था तो मंदुर हो गया, ठीक है। तो इससे हो गया ह्रस्व हो गया, बस, बाकी और कुछ भी विशेष नहीं है। पंचम्याम अजातौ, पंचम्याम सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम अजातौ सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम समासः, न जाति ही अजाति ही तस्याम अजातौ नहीं तत्पुरुषः, अनुवृत्ति जनेडः भूते धातोः प्रत्ययः परस्य, इनकी अनुवृत्ति है, ठीक है। अर्थः अजातिवाचिनी पंचम्यंत उपपदे जनेर धातोर्डः प्रत्ययो भवति भूते काले। अजातिवाची मान जातिवाची शब्द नहीं होना चाहिए, है जातिवाची शब्द, जाति का अर्थ कास्ट नहीं लिया, जाति माने मनुष्य जाति है, पशु जाति है, ठीक है। और पशुओं में भी जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, भेड़ है, शेर, चीते आदि वो है, तो ये जातिवाची है, ठीक है। मनुष्यों की केवल एक ही जाति है, मनुष्य जाति, ये ध्यान रखेंगे। हाँ, मनुष्यों के अंदर वर्ग हम बना सकते हैं, पर मनुष्य की कई जातियां नहीं है, केवल एक ही जाति है, मनुष्य जाति। तो अजातिवाची कोई पंचम्यंत सुबंत हो पद तो जन धातु डा प्रत्यय हो जाता भूतकाल में, ठीक है। ध्यान देंगे भूतकाल में हो रहा है, यहाँ जाता दिखाया कता प्रत्यांत का, ऐसे ही यहाँ पर देखिएगा, शोकात जाता है शोकजो रोका, रोगा, शोक माने दुख से उत्पन्न हुआ रोग, तो शोक शब्द जातिवाची नहीं है, जातिवाची नहीं है, संज्ञावाची है। तो शोकात जाता शोकजा, शोक घसी जन डह प्रत्यय पूर्व सिद्धि के लिए शोकजा बन जाएगा। संस्कार जा संस्कारात जाता है संस्कार जा, दुखा जाता दुख जा, बुद्धे जाता बुद्धि जा, ये बन गया, ठीक है जी। चलिए उपसर्गे च संज्ञायाम, उपसर्गे सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम च अव्यपदम, संज्ञायाम सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम, अनुवृत्ति जनेर डाह भूते धातोः प्रत्ययः परश्चन की अनुवृत्ति है। अर्थः उपसर्गे चोपपदे जनेर धातोः भूते काले डह प्रत्ययो भवति संज्ञायाम विषय, माने उपसर्ग उपपद में हो, कोई भी उपसर्ग हो तो जन धातु से भूतकाल में डह प्रत्यय हो जाता है, यदि संज्ञा विषय माने संज्ञा माने किसी विशेष को कहा जा रहा हो तो, ठीक है। उदाहरण दिया यहाँ पर अथेमाय मानवी प्रजा, तो ये मानवी प्रजा, ये यहाँ प्रजा है, ये वस्तुतः जहाँ पर ये यजुर्वेद आदि में दिया गया है, तो वहां पर ये एक संज्ञा माने किसी विशेष
एक प्रकार के उनके लिए प्रयोग हुआ है कि संज्ञा की प्रतीति है, संज्ञा की प्रतीति वस्तुतः वहां पर प्रकरण पूरा पढ़ेंगे तब स्पष्ट होगी, परंतु नियम से ये संज्ञा है यहाँ पर। ठीक है, तो प्रजा मैंने प्रपूर्वक जन धातु से, और ये बन गया है तो ये प्रा और सु जन डह हो जाएगा ये, और प्रा ज बन जाएगा, और फिर ये स्त्रीलिंग में है, ध्यान रखें। तो स्त्रीलिंग में क्या आएगा, टाप आएगा, पहले डप प्रत्यय आएगा, फिर अजाद टप से टाप आएगा, टाप और अका सवर्ण दीर्घ मिलकर के क्या बन जाएगा, प्रजा, और फिर बहुवचन में जस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जस आ जाएगा। प्रथमयो पूर्व सवर्ण से इसमें पूर्व सवर्ण दीर्घ एक आदेश होकर के क्या बन जाएगा, प्रजाः, रमा के समान। वयम प्रजापते प्रजा अभूम, तो यहाँ पर भी यही है। ठीक है, हम प्रजापति की प्रजा हुए। प्रजाता इति प्रजा, प्रजाता ये है, इसकी व्युत्पत्ति दिखा दी। प्रजाता माने जो प्रकृष्ट रूप से उत्पन्न होती है, हुई है, उसको क्या बोलते हैं, प्रजाः। यहाँ अर्थ दिया गुरु जी ने, अथे मानवी ही प्रजा, मानवी ही प्रजा, यह मानवी प्रजा है। वयम प्रजापते प्रजा अभूम, हम प्रजापति की प्रजा हुए, प्रजापति के नाम से हमको ही जाना जाए, प्रजापति के संबंध से, नाम से तो नहीं, प्रजापति के संबंध से। तो यहाँ एकदम स्पष्ट रूप से संज्ञा की प्रतीति आपको नहीं हो रही होगी, और सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे तब हम ये जहां पर ये वाक्य पढ़े हुए हैं वहां पर हम संगति लगाएंगे तो हल्की सी संज्ञा की प्रतीति होगी, मोटे मोटे रूप में आपको संज्ञा की प्रतीति नहीं हो रही होगी। ठीक है, चलिएगा। और जैसे जैसे प्रजा है, प्रजा एक राजा होता है, एक उसकी प्रजा होती है, तो राजा भी संज्ञावाची शब्द है राजा, राजा भी एक प्रकार से संज्ञावाची शब्द है। राजा ये संज्ञावाची तो नहीं है, वो विशेषण शब्द है राजा तो वैसे। और प्रजा, प्रजा यहाँ पर संज्ञा के रूप में दिखाई जा रही है, तो संज्ञा कह सकते हैं प्रजा, प्रजा जो प्राणी जो मनुष्य होते हैं वही एक राजा, और जब प्रजा राजा और बहुत सारे लोगों के साथ संबंध होता है तो उसमें एक राजा बनता है, दूसरे जो होती है कैटेगरी उसको प्रजा संज्ञा दी जाती है, ऐसा लगा सकते हैं। चलिएगा, अग्नौ अनौ कर्मणि, अनौ सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम, कर्मणि सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम। अनुवृत्ति जनेर्णः भूते धातोः प्रत्ययः परश्च। अर्थः कर्मण्युपपदे अनुपूर्वात् जनेर्णः प्रत्ययो भवति भूते काले। कर्म वाच्य, कर्म के उपपद रहते हुए, ठीक, कर्म पदों और फिर अनुपूर्वक जन धातु से डा प्रत्यय होता है, कुछ भी विशेष नहीं है। पुमान सम अनुजाताः, पुमानुजाः, स्त्री तो स्त्री, स्त्री अनुजाः, भाई के पश्चात पैदा हुआ भाई, और बहन के पश्चात पैदा हुआ भाई। ठीक है, तो पुमान सम, पुमान माने जो मेल, मेल बच्चे के बाद पैदा हुआ जो बच्चा होता है उसको बोलते हैं पुमानुजाहा। ठीक है, तो पुमानुजाहा की सिद्धि में आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ, ये वस्तुतः थोड़ी सी अलग है। ये क्या है, मूल शब्द क्या है, ये ऐसा है, पुंसा, पुंस और अम, पुंस अम और जन अनुपूर्वक जन धातु, और ये ड प्रत्यय हो गया। ठीक है, देख लीजिएगा, ये हो गया ड प्रत्यय, ये संज्ञा आदि हो जाएगी, लुक आदि हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, टी का लोप हो जाएगा, ज बचेगा केवल, जा और इसका अ और ये अनु। ठीक है, यहाँ पर क्या है, इसका लुक हो गया समास होने के बाद, प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण लग करके ये क्या है, सुप्तिगंतम पदम से पद संज्ञा है इसकी। पदस्य, पदस्य के अधिकार में क्या है, संयोगांतस्य लोपः, क्या है, संयोगांतस्य लोप से
ये संयोगांत के अंतिम सकार का लोप हो गया, तो पुम बन गया, पुम बचा, तो पो मानु जाह, स्वादित्पत्ति का पुमानु जा ऐसे बनेगा। ठीक है, ऐसे स्त्री अनुजा, स्त्री है यहाँ पर, तो यहाँ एको एणची लग जाएगा, स्त्री अनुजाह हो जाएगा। चलिए, अन्येष्वपि दृश्यते, अन्येष्वपि सप्तमी व्यक्ति बहुवचनान्तम अपि अव्ययपदम, दृश्यते क्रियापदम, अनुवृत्ति जनेर्णः भूते धातोः प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, अर्थः अन्येषु कारकेषु पदेष्वपि जनेर्णः प्रत्ययो दृश्यते। क्या कह रहे हैं, अन्य कारक उपपदों के रहते हुए भी, ऊपर कहा था कहीं सप्तमी ले लिया, कहीं पंचमी ले लिया, कहीं कर्म ले लिया, तो उन कारकों से भी भिन्न कारकों के उपपद रहते हुए जन धातु से डा प्रत्यय देखा जाता है। ठीक है, अर्थात ऊपर जिस जिससे ड प्रत्यय कह दिया गया है उससे भिन्न स्थिति में भी ड प्रत्यय होता है। अब बता रहे हैं यहाँ पर, देखिए उदाहरण में, सप्तम्याम उपपदे उक्तम असप्तम्याम अपि भवति, सप्तम्याम जनेरड़ा ऊपर कहा था। ठीक है, तो कहते हैं असप्तम्याम माने सप्तमी से भिन्न विभक्ति के रहते हुए भी डा प्रत्यय हो जाता है जन धातु से, जैसे न जायते इति आजाह, यहां पर क्या हो गया, न जायते सप्तम्यंत नहीं है, और नई, नई का ये न, नई उपपद रहते हुए नई सु और जन धातु से डा प्रत्यय हो गया। ठीक है, क्या हो गया, डा प्रत्यय, तो ये हो जाएगा, इसका लुक आदि हो जाएगा और टी का लोप हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, न नई का, नई के नकार का नलोपो नयः, पहले हमने पढ़ लिया नलोपो नयः। सूत्र संख्या में बता देता हूं, 6वें अध्याय के 3रे पाद में देखिएगा, ये सूत्र है 6वें अध्याय के 3रे पाद का 72, 72वां सूत्र, नलोपो नयः। नलोपो नय से क्या हो जाएगा, नई के नकार का लोप हो जाता है, तो आ बचता है, तो आ जहा जो उत्पन्न नहीं होता है उसको अजा बोलते हैं, परमात्मा को, आत्मा परमात्मा को क्या बोलते हैं, अजह बोलते हैं, वो उत्पन्न नहीं होते। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो अजह, द्विजाता द्विजाह, जिसका जन्म 2 बार होता है वो लोग कहे जाते द्विजाह, ये बहुवचन में है। ठीक है, तो द्वि उपपद रहते हुए और जन धातु से ये डा प्रत्यय हो गया। ठीक है, और पंचम्याम अजातौ इत्युक्तम जातावपि दृश्यते, पंचम्याम अजातो, पंचम्यंत अजातिवाची के पर कहा था, तो कहते हैं जातिवाची कोई शब्द हो तो भी प्रत्यय देखने को मिलता है, जैसे ब्राह्मण जो धर्म, ब्राह्मण से उत्पन्न जो धर्म है, ब्राह्मण के द्वारा बताया गया उपदिष्ट जो धर्म है, तो ये ब्राह्मण शब्द क्या है, जातिवाची है, तो ब्राह्मणेभ्यः जातः ब्राह्मणजः, ब्राह्मण पंचम्यंत से है पर जातिवाची होने पर भी हो जाता है। क्षत्रिय, क्षत्रियजम युद्धम, माने क्षत्रियों से उत्पन्न हुआ जो युद्ध। ठीक है, तो यहाँ पर भी जातिवाची शब्द क्षत्रिय, इसमें भी हो गया। उपसर्गे च संज्ञायाम इत्युक्तम असंज्ञायाम अपि दृश्यते, उपसर्गे संज्ञायाम, यहाँ पर संज्ञा में कहा था तो संज्ञा से भिन्न में भी देखा जाता है, बिना संज्ञा के भी। अभिजाह परिजाह, अभितः जायन्ते अभिजाह, माने दोनों ओर उत्पन्न होने वाले, उनको क्या कहा जाता है, अभिजाह, ये बहुवचन में है। ठीक है, और ऐसे परितः जाता या परितः जायन्ते परिजाह, उधर चारों तरफ उत्पन्न होना, उत्पन्न हुए। ठीक है, और कहते हैं अनौ कर्मणि इत्युक्तम अकर्मण्य परिदृश्यते, कहते हैं अनु कर्मणि माने अनु के ऊपर रहते, वो अनु उपसर्ग के पूर्वक जन धातु से कर्म के ऊपर रहते कहा था, तो बिना कर्म के भी देखा जाता है, बिना कर्म के, जैसे अनुजाता अनुजाह, माने अनुजाता माने पश्चात जाता अनुजा, माने पीछे उत्पन्न हुआ, उसको अनुज बोलते हैं, छोटा।
तो यहाँ पर कोई उपपद नहीं है तो भी हो गया। उपपद मतलब कर्मवाची उपपद नहीं है। अपि ग्रहणाद अन्येभ्यो धातुभ्योपि भवति। और कहते हैं कि अपि ग्रहण से, सूत्र में यहाँ पर अपि लिया है। क्या है ये अपि? इस अपि का कहते हैं, अपि से, इस अपि के ग्रहण से जन धातु से ड प्रत्यय कहा गया है, तो जन से भिन्न धातुओं से भी ड प्रत्यय हो जाता है। मैं अन्यभ्यो धातुभ्यो भी बहुत है। परिता, खाता, परिखा, तो यह खन धातु से हो गया। चारों तरफ से जो खोदी गई है, परिखा माने खाई, उसको बोलते हैं परिखा। तो यहाँ परिपूर्वक खन धातु से ड प्रत्यय हो गया, स्त्रीलिंग में है, बाद में टाप आ जाएगा। तो यहाँ खन का अन का टी का लोप हो जाएगा तो परिखा बन जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर जन धातु से भिन्न खन धातु से भी प्रत्यय हो गया है। बस ये सूत्र है। इसका मतलब है ये सूत्र हमें छूट देता है, ध्यान रखेंगे। महर्षि पाणिनि की यही विशेषता है। ऊपर नहीं सूत्र बता दिए यहाँ 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 होता है, परंतु फिर उन सूत्रों को ढीला छोड़ दिया, क्योंकि हम किसी भी चीज को सीमा में बांध नहीं सकते। जो चीज सीमा में बांध दी जाती है वो क्या है, फिर काल देश परिस्थिति बदलने पर वो निरर्थक हो जाती है, व्यर्थ हो जाती है। पाणिनि महाराज की यही कृपा है कि वो नियमों को बताते हैं, सीमा में रखते हैं, परंतु फिर सीमा को खुला छोड़ देते हैं कि देश काल परिस्थिति बदल जाए तो फिर ये सीमा को भी बदल लेना। तो ये सीमा को बदल दिया। भाई ये तो मैंने बता दिया ये सूत्रों से ड प्रत्यय होता है, परंतु इनसे भिन्न भी देखा जाता है, अर्थात कहीं दिख रहा है तो उसको साधु मान लेना चाहिए। ये है। अब ये परिस्थिति जहां जहां परिवर्तित होती रहेगी वहां पर ये सूत्र आपका सहायता करता रहेगा। और महर्षि पाणिनि का व्याकरण कैसा हो गया, अकालकम पाणिनीयम, काल से बाहर हो गया, कभी भी ये रुकेगा नहीं। जब तक संस्कृत चलेगी तब तक निरंतर चलता रहेगा, दुनिया रहेगी तब तक चलता रहेगा। चलिएगा, ये मैंने पहले भी कई बार बता दिया। ठीक है, हिंदी में लिखा हुआ सारा मैंने समझा दिया है। चलिएगा, आइएगा। बहुत प्रसिद्ध सूत्र है, पहले आपको पढ़ा दिया आराम से। निष्ठा, निष्ठा प्रथमा व्यक्ति योजनांतम अनुवृत्ति भूते धातो प्रत्यय परश्च। अर्थ धातो भूते काले निष्ठा प्रत्यय परश्च भवति। धातु मात्र से भूतकाल को बताने के लिए, माने भूतकाल की क्रिया में वर्तमान जो धातु है उससे निष्ठा प्रत्यय हो जाता है। निष्ठा प्रत्यय क्या है, निष्ठा आपको पहले ही पढ़ा दिया था। निष्ठा क्या बोलते हैं व्याकरण में, कता कतवतु निष्ठा, मन दो प्रत्ययों की संज्ञा है। कता और कतवतु प्रत्ययों को क्या बोलते हैं, निष्ठा बोलते हैं। इत्यनेन निष्ठा संज्ञा कृता तौ निष्ठा संज्ञकौ प्रत्यय भूते काले भवता। वे दोनों निष्ठा जिनका नाम रखा था वो भूतकाल में होते हैं, ध्यान रखेंगे। भिन्नाः भिन्नवान, भोक्ताः भोक्तवान, कृताः कृतवान। सिद्धियां सारी आपको हमने 1-1-25 माने इस पर कतकतवतु निष्ठा पर दिखा दिए। ठीक है, और ये भिद धातु थी, यहाँ पर भिद धातु से कता हो गया था। और इसमें एक सूत्र लगा था, रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्व से चदा है, वो लगा लीजिएगा, देख लो सिद्धि देखिएगा पुस्तक में, इस परिशिष्ट में। ठीक है, और भोक्ता भोक्तवान में भुज धातु का जो जा है उसको क्या हो जाएगा, का हो जाएगा चौकू से। ठीक है, चौकू से का तथा खरीचा से, हाँ ये पहले चौकू से इसको गा होगा, ध्यान या गलत से गा होगा, फिर गा को भुज के जा को गा, ऐसा हो जाना चाहिए। गा, ये गा तथा खरीचा से का, खरीचा से का होकर के क्या बन जाएगा, भोक्ता भोक्तवान। ठीक है, और कृता कृतवान, क्री धातु से कृता कृतवान। ठीक है, ये पूरी सिद्धियां आप यहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, ये अब आपका काम है, आप देखेंगे तभी समझ में आएगा आपको अच्छी प्रकार से। मैंने तो कई बार करा दी है। ठीक, इसमें कुछ भी नहीं है, ये धातु है, भिद धातु से कता कता प्रत्यय आ गया, कतवतु आ गया, क्रम से ला सकते हैं। दोनों का मतलब
ये दोनों एक ही काल को कहने के लिए होते हैं, भूतकाल को कहने के लिए। सुयजोः सुयजो ग्वनिप, सुयजोर्ग्वनिप, सुयजोः षष्ठी व्यक्ति द्विवचनान्तम, ग्वनिप प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम, समासः सुयजोः इत्यत्र इतरेतर योग द्वंद्वः। अनुवृत्ति भूते धातो प्रत्यय परश्चैन की अनुवृत्ति है। अर्थः शुई यज इत्येताभ्याम धातुभ्याम ग्वनिप प्रत्ययो भवति भूते काले। शुई और यज धातु, इन दोनों धातुओं से ग्वनिप प्रत्यय होता है, ये भूतकाल को कहने के लिए। क्या होता है? ग्वनिप। उदाहरण सुत्तवान इति सुत्वा, इष्टवान इति इष्ट्वा यज्वा। जिसने सुतवान माने सोम रस को, जिसने सोम रस निचोड़ा, लिखा हुआ गुरु जी ने, जिसने सोम रस को निचोड़ा उसको बोलते हैं सुत्वा, और जिसने यज्ञ किया उसको बोलते हैं यज्वा। ठीक है, इसमें कुछ भी विशेष नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है ग्वनिप प्रत्यय का अनुबंध हटने पर वन बचता है, माने की संज्ञा पाकी ई की वन बचता है। सु, ठीक है, सु धातु है, शु अभिशब्द धातु आदेश शास्त्र से हो जाएगा। सु वन सु, यहाँ पर उपपद की कोई आवश्यकता नहीं है, ध्यान देंगे। तो सु ये हो गया वन प्रत्यय। और पूर्वत ह्रस्व से पित्त कृति तुक, तो तुक आगम हो जाएगा, क्योंकि ये कैसा है? पित्त है, पित्त है, तुक आगम तथा दीर्घ, दीर्घ हो जाएगा आपका, ये तो उसी से हो जाएगा। सर्वनाम स्थाने चासम बुद्धौ, सर्वनाम स्थाने चासम बुद्धौ से दीर्घ हो जाएगा। और नलोपा प्राप्त करना से नकार का लोप हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? सुत्वा। ऐसे ही यज्वा ये बन जाएगा। यहां पर ये क्या है? ये गणिप है, तो ये कैसा? कृत भी है और पित्त भी है, तो ह्रस्व से पित्ति कृति तुक तुक हो गया। ठीक है, बाकी सरल है, कुछ विशेष नहीं है। तो आज की कक्षा में हम इतना ही करते हैं, आगे की कक्षा में यहां से पढ़ेंगे जीर तेर त्रिन। चलिए मित्रों, आगे कक्षा मिलेंगे। और मित्रों, आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप देववाणी संस्कृतम संस्थान को अपना आर्थिक सहयोग अवश्य देते रहें। हम बहुत कुछ कार्य करना चाहते हैं आप सभी के लिए, संस्कृत भाषा के लिए, सत्य सनातन वैदिक संस्कृति के लिए। परंतु कार्य करने के लिए पैसे चाहिए, पैसे हमारे पास में है नहीं, तो पैसे हम आपसे इसलिए मांगते हैं। हम विद्या आपको बिना कहे देते हैं और पैसे आपसे हम मांगते हैं। ठीक है, इसलिए मांगते हैं क्योंकि हमको कार्य करना है, बहुत कार्य करना है। ठीक है, हमको अभी प्रकाशन का कार्य करना है, अच्छी पुस्तकों को प्रकाशित करना है देववाणी संस्कृतम ट्रस्ट के माध्यम से। हमारे पास में पैसा नहीं है, हम बिल्कुल न्यूनतम मूल्य पर, लागत मूल्य पर हम संस्कृत की पुस्तकों को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करने की योजना बना रहे हैं। ठीक है, तो उस सब के लिए पैसा चाहिए, और पैसा है आप सभी के पास में, हमारे पास में नहीं है। इसलिए आप सभी से हम पैसा माने आर्थिक सहयोग मांगते हैं। पैसा अर्थात आर्थिक सहयोग। तो आप जरूर अपना सहयोग देते रहे हैं हमें। ठीक है, ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर है 9582104261, और ये QR कोड है, इस पर आप स्कैन करके सीधा हमें सहयोग भेज दें। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं। सर्वेभ्यो नमः।